ये खबर पेरियार मनियम्मई इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी थंजावुर तमिलनाडु द्वारा प्रस्तुत की गई है। देखिए, राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने जो निर्णय लिया वो निर्णय महायुति सरकार का निर्णय है। परिवहन खाते का मंत्री होने के नाते उन्होंने जो निर्णय लिया वो निर्णय हमारे लिए बंधनकारक है। मगर महाराष्ट्र की भूमि में हमारे जो अमराठी रिक्शा टैक्सी चालक बहुत सालों से व्यवसाय करते हैं या कुछ कम साल से अगर व्यवसाय करते हैं तो 1989 का एक हमारा रूल था, उसमें हमने बदल करते हुए 12 अगस्त 2026 में रूल बनाया, जिसमें 1 महीने का मोहलत दिया जाएगा रिक्शा टैक्सी चालक को। उस दरमियान अगर उसको हिंदी नहीं आई तो 3 महीने की मोहलत दी जाएगी और 3 महीने में यानी 4 महीने में अगर नहीं आई तो उनके ऊपर कार्रवाई करने का अधिकार उस नियम के आधार पर हमें प्राप्त था। उस आधार पर हम कार्रवाई कर रहे थे। बहुत सारे रिक्शा टैक्सी चालक संगठनों ने हमारे पास मांग की थी कि हमें मुदत बढ़ाई देनी चाहिए, क्योंकि 105 दिनों का हमारा जो कार्यक्रम था उसमें 1,65,600 अमराठी रिक्शा और टैक्सी चालकों ने मराठी सीखी थी। मगर राज्य में करीबन 10 लाख के आसपास रिक्शा टैक्सी चालक है, उसमें बहुतांश बड़े पैमाने पे अमराठी रिक्शा टैक्सी चालक है, तो वो सीख नहीं पाए थे। और उसमें से कुछ लोगों ने हमारे पास कंप्लेंट की थी, कुछ लोगों ने एकनाथ शिंदे जी के पास कंप्लेंट की, कुछ लोगों ने हमारे मुख्यमंत्री जी के पास कंप्लेंट की। हम यही चाहते, देखिए, हम किसी की रोजी रोटी छीनना नहीं चाहते। रोजी रोटी देने वाला ये महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र की संस्कृति और महाराष्ट्र के मिट्टी से आपको लगाव होना चाहिए, हमारा कहना है। देखिए, मराठी अस्मिता हर राज्यों को जैसे अपने अपने राज्य की अस्मिता होती है, हमारे राज्यों का मराठी अस्मिता होनी चाहिए, हमारा ये कहना है। मुख्यमंत्री ने ये जो योजना है पूरी रद्द करने की घोषणा नहीं की, बल्कि मुदत दे दी है। तो आप भी समझना चाहिए कि कम समय में अगर वो सीख नहीं पाए तो उनके रोजी रोटी के ऊपर आ जा सकती है। इसलिए उन्होंने जो निर्णय लिया वो निर्णय हमें बंधनकारक है। मगर एक बात हम यही कहना चाहते हैं कि हम पहले कहते थे कि चलो 3-4 महीने में सीख जाएंगे, नहीं सीख पाए। अभी भी हम बाला साहब ठाकरे जी के नाम का जो अभियान है वो अभियान के माध्यम से 1 साल हम और मराठी सिखाएंगे, 180 हम क्लासेस चलाएंगे, 1800 शिक्षक वर्ग जो है वो तैनात करेंगे पूरे महाराष्ट्र में। मगर उस 1 साल के दौरान आपको मराठी अभी अच्छी तरह से आना चाहिए, खाली जुज भी नहीं आनी चाहिए। जिस तरह से हम मराठी में संवाद करते हैं उसी तरह से प्रवासियों के साथ संवाद करते वक्त आपने ही मराठी अच्छी तरह से बोलनी चाहिए, हमारी आशा है। आपको मोहलत चाहिए थी, मोहलत माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी ने दे दी, मगर अभी आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप महाराष्ट्र में व्यवसाय करते हो, महाराष्ट्र में खाते हो पीते हो, अपना रोजी रोटी करते हो, तो मराठी मिट्टी से आपका लगाव होना चाहिए, मराठी अस्मिता के साथ आपको आगे जाना चाहिए। मगर 1 साल के बाद में भी अगर आप बोले कि नहीं हमें अभी भी मराठी नहीं आती है तो फिर ये चलेगा, फिर कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। अभी कानून किया था